हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानी इंसान यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एक ही बहुत ही रोमांचक कहानी लेके आए हैं। यह कहानी बूढ़ी माँ की है, जिस बेटों को बिना दिन रात देखे भूखा ना होते हुए भी उन्हें मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती है। अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसा भी है अपने बेटों के साथ रह रही है, और इस खुशी के कारण वह उसे दी गई रूखी सूखी रोटी भी उसे पकवान से कम नहीं लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जब हो जाती, जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते, उसी दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपने बीबी के और बच्चे के साथ कहीं बाहर जा रहा था। बड़े बहू ने माँ से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि आप पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं जाकर खा लीजिए और आपको गैस चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता सब सुन रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। बूढ़ी माँ को भूखाई छोड़ बेटा और बहू फंक्शन से निकल गए। माँ को थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया कि ठीक है, कभी कभी बहू भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे और बहू की छुट्टी थी। बेटा और बहू अपने बच्चे के साथ घर में वक्त बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, मैं बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़े घर लेने की है, लेकिन घर के पास मंदिर होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चे माँ बाप से कहने लगा, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 साल के बेटे को पहले ही हो चुका था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चे को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बने, ना कि लाठी बनकर उनके पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ भी वही होना तय है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करें। मैं जानता हूँ दोस्तों, यह माँ की भावुक करने वाली कहानी आप भी भावुक हो गए होगे पढ़कर, लेकिन इस कहानी को लिखने का उद्देश्य आपको भावुक करना नहीं था, बल्कि लोगों तक संदेश पहुँचाना था कि हमारे भारतवर्ष में जिस माँ बाप को भगवान के रूप में कहा जाता है, उसके साथ आजकल जैसा व्यवहार हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। कहानी पूरी पढ़ने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और ऐसा करने से अगर कुछ लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार लगते हैं, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो गाइस, आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।